नमस्ते। आज से हम MSIT इस कंप्यूटर कोर्स के थियोरी पार्ट को जानना शुरू करने वाले हैं। उससे पहले जिनको MSIT कोर्स की डिटेल जाननी हो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो MSIT का बुक जो है वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित है। अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होती क्या है वो जानते हैं। हम कंप्यूटर पर कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं या फिर कुछ बना रहे होते हैं, मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। तो हम जो है वो उपयोगकर्ता हुए और उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र्स। तो यूज़र जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन पार्ट होते हैं। अब यूज़र्स को एंड यूज़र्स भी कहा जाता है। तो दूसरा पार्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर यानी कार्य पद्धति। जब हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर डाटा इस्तेमाल करते हैं तब हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए या फिर उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो जो होता है वो प्रोसीजर्स में होता है। प्रोसीजर्स ज़्यादातर मैनुअल्स में आते हैं। मैनुअल्स जो होते हैं वो एक तो प्रिंट किए हुए होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक में भी मिलते हैं आपको। तो अगला पार्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब इस हार्डवेयर में हमारे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU ऐसी चीज़ें आती है। अब इन हार्डवेयर का काम क्या होता है कि मनुष्य की लैंग्वेज और कंप्यूटर की लैंग्वेज, मतलब मशीन की लैंग्वेज अलग होती है। तो मनुष्य की लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में, मतलब हार्डवेयर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो या फिर जो मशीन की लैंग्वेज है उसे मनुष्य के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो ये काम हार्डवेयर करते हैं। तो अगला पार्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब इन्हें हम छू भी नहीं सकते या फिर देख भी नहीं सकते। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसे सीधी सी भाषा में कहे तो हमारे जो मोबाइल में एप्लीकेशंस होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम जिसके इस्तेमाल से हम कुछ ना कुछ कंप्यूटर सिस्टम पर एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो सॉफ्टवेयर हो गए। तो सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कंप्यूटर को कैसे काम करना है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का और एक पार्ट है कि डाटा। तो डाटा जो होता है वो अनप्रोसेस होता है, यानी प्रक्रिया न किया हुआ। तो इनमें क्या क्या आता है, लेटर्स होते हैं, नंबर्स, चार्ट्स या फिर हमारे इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं जो अनप्रोसेस्ड है, मतलब हम उस पर प्रक्रिया करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन तैयार करने वाले होते हैं, वो जो होता है वो डाटा होता है। तो सबसे लास्ट वाला पार्ट है इंटरनेट। इंटरनेट से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना होता है जिससे हम उससे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन सब पार्ट को मिलाकर इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सब पार्ट ज़रूरी होते हैं। आगे जाकर हम इन्हीं पार्ट को डिटेल्स में जानने वाले हैं।